कि परमात्मा क्या करते हैं। तो नवाब साहब ने कहा कि पाजी तुम तो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, सब प्रश्नों का जवाब तुमने दे दिया और ठीक ढंग से तुमने जवाब दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। अब ये बताओ, एक प्रश्न बच गया है, अब ये बताओ तुम परमात्मा क्या करते हैं। सब तो तुम ठीक बतला दिया, अब ये भी तो बतलाओ कि परमात्मा क्या करते हैं। तो इसके पहले जब पाजी आए थे, पाजी जब आया था नवाब के पास, तो नवाब से प्रश्नोत्तर में बात हुई थी। तो नवाब से पाजी ने कहा था कि जो प्रश्नकर्ता होता है वह नीचे बैठता है और जो जवाब देने वाला होता है वह ऊपर बैठता है, उसका आसन ऊपर होना चाहिए। तो उस समय नवाब ने अपनी गद्दी पाजी को दे दी, पाजी को अपने आसन पर बैठा दिया था नवाब। तो पाजी बैठ गए थे कहाँ? नवाब के आसन पर, और पाजी की जगह खाली थी। तो उसी समय प्रश्नोत्तर के समय में नवाब से पाजी ने कहा था कि आपने काजी से प्रश्न किया है, इसलिए काजी को भी बुला लीजिए। तो उस समय काजी को भी बुलवा लिया गया। तो काजी भी आ गए थे। काजी कहाँ बैठे? काजी बैठ गया है नवाब की जगह पर, नवाब के आसन पर, और नवाब बैठ गए हैं काजी के आसन पर। काजी के आसन पर नवाब बैठे हैं और पाजी बैठा हुआ है ऊंचे आसन पर, सबसे ऊंचा आसन पर, और नवाब बैठे हैं काजी के आसन पर। अब पाजी की जगह खाली है, तो काजी जब आए तो काजी बैठ गए पाजी की जगह पर। तो ये वार्तालाप पहले हो गई और वो आसन पर विराजमान से बैठ गए थे तीनों अपने अपने आसन पर। काजी बैठे हुए हैं पाजी की जगह पर, नवाब बैठे हुए हैं काजी की जगह पर, और पाजी नवाब के आसन पर। तब यहाँ कह रहे हैं नवाब साहब कि यह बतलाओ कि परमात्मा क्या करते हैं। इसका जवाब पाजी दे रहा है कि देखिए नवाब साहब, आप अपनी आंखों देख रहे हैं, अपनी आंखों आप देख रहे हैं कि परमात्मा क्या नहीं करते। परमात्मा क्या कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे, अपनी आंखों आप देख रहे हैं कि परमात्मा क्या नहीं करते। परमात्मा नवाब को काजी बना दिया। परमात्मा क्या करते हैं? पाजी को नवाब बनाया और नवाब को काजी बनाया और काजी को पाजी बना दिया। परमात्मा क्या नहीं करते? तो 4 प्रश्न का जवाब मिल गया। इस प्रकार जो है परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के भी परे है। परमात्मा सर्वेश्वर सर्वव्यापक होने के कारण, परम प्रभु सर्वेश्वर परमात्मा जो है वे सर्वव्यापक होने के कारण राम नाम से कहे जाते हैं। उनको हम राम नाम से जानते हैं। राम की व्यापकता सर्वव्यापक, सभी जगह वे राम है। परमात्मा वही राम कल्याणकारी होने के कारण शिव नाम से हम पुकारते हैं। वही राम, वही परमात्मा सभी जगह वास करने के कारण, सब कण में निवास करने के कारण, कण में वास करने के कारण विष्णु नाम से हम जानते हैं। वही परमात्मा शक्तिवान होने के कारण दुर्गा नाम से हम जानते हैं। दुर्गा नाम से हम पुकारते हैं, दुर्गा कहलाते हैं। वही परमात्मा ज्ञानवान होने के कारण गुरु नाम से पुकारते हैं, गुरु कहलाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, राम सर्वव्यापक है। राम की व्यापकता बतलाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। राम की क्या व्यापकता है वे बतलाते हैं कि वह सर्वव्यापक। कैसी व्यापकता है राम की, इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम के अक्षर 4 गुण के, पुणे 5 मिला के 2 गुण कीजिए। 8 का भाग हरे तुलसी, शेष बचे उर्मे धरनी। राम की
व्यापकता बतलाते हैं कि संसार में कोई भी नाम है, कोई भी नाम के शब्द हैं, उसमें राम की व्यापकता है। संसार में, दुनिया में कोई भी नाम के शब्द हैं, उस शब्द को, उस नाम को कहते हैं चौगुना कर दीजिए। चौगुना करने के बाद उसमें 5 मिला दीजिए, अब 5 मिलाने के बाद 2 गुना फिर कीजिए, 8 से भाग दीजिए, तो वही राम आप पाएंगे। वह राम मस्जिद में है, वह राम मंदिर में भी है, वह राम मठ में भी है, वह राम मंदिर में, ये गिरजाघर में भी है। मठ में 2 अक्षर है, मठ में 2 अक्षर है, उसको आप चौगुना कीजिए, 2 चके 8, 2 चके 8 हुआ, 8 में कहते हैं 5 मिला दीजिए, 13 हो गया, 8 5 13, तो 2 गुना कीजिए, 2 गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 13 गुना 26, तो 8 से भाग कीजिए, 8 से भाग कीजिए, क्या होगा 8 तिया 24, 2 बच गए। और राम में 2 अक्षर है, र आकार मो, राम में 2 ही अक्षर है और 2 बच गया। देखिए मठ में भी राम है। अब सबको कीजिए आप, जितने शब्द हैं दुनिया में, जितने भी शब्द के नाम हैं, उसको चौगुना कीजिए, फिर 5 मिलाइए, 2 गुना कीजिए, फिर 8 से भाग दीजिए, 8 का भाग दीजिए, आप पाएंगे वो 2 अक्षर बच जाएंगे। कहते उर में धर लीजिए, राम की व्यापकता। कहते हैं उस राम से प्रेम करो जो सब जगह वर्तमान में, सभी जगह व्यापक। उस न्यारा राम से प्रेम कीजिए। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे प्यारा। तो उस राम जो न्यारा राम है, उससे प्रेम कीजिए। तुलसी राम स्नेह करूं, त्याग सकल उपचार, घटे न जैसे अंक नौ के लिखे पढ़ा। आप लोग जानते होंगे उस राम में जो न्यारा राम है, उसमें घटबड़ नहीं होता है। न्यारा राम एक रस रहता है, एक रस राम। जैसे नौका पहाड़ा कभी घटबड़ नहीं होता। नौका जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौका पहाड़ा में घटबड़ नहीं होता। उसी तरह राम जो न्यारा राम है, उसमें घटबड़ नहीं होता है, न्यूनाधिकता नहीं होती है। आप लोग नौका पढ़ा पढ़ के देखिए, नौका 9 9 2 12, क्या है इसमें 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौके 9 तिया 27, 9 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 7 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 भाग 90, 9 तो है ही। घटबड़ है नहीं है, लेकिन नौका से पहले पढ़ा ले लीजिए आप पहरा को, 8 का पढ़िए, घटबड़ है, देख लीजिए पढ़ के। नौका के बाद में आप 11वां 12वां जो भी कुछ लीजिए, घटबड़ है। तो एक रस राम जो न्यारा राम है, उसको भजिए। वो एक रस, एक न्यारा राम इन आंखों से हम नहीं देख सकते, वे अगोचर हैं। कहते 14 इंद्रियों के द्वारा उनको प्राप्त करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है। वो 14 इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, वो तो इंद्रियातीत है, अगोचर है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अगत अपार, नेति नेति निगम कहा। और बुद्धि से परे यतो वाचो निवर्तन से प्राप्य मन साफ, वह मन के द्वारा, वाणी के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो इंद्रियातीत, इन आंखों से हम नहीं देख सकते। इन आंखों से एक शायर है, कहते हैं कि इस नजर से हवा न दिखे, इस नजर से हवा न दिखेगा और परमात्मा दिखे हंसी आएगा। इस नजर से हवा न दिखती और परमात्मा देखने की चेष्टा हम करते हैं, कहते हंसी की बात।
5 तत्वों से यह शरीर बना है, अब 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। आप विचार कीजिए, 5 तत्व अस्थूल तत्व है। इन 5 अस्थूल तत्वों में इन आंखों से आप किन किन तत्वों को देख सकते हैं? विचार करके देखिए। 5 तत्व कौन कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, है ना? तो 5 तत्वों में से किन किन तत्वों को हम इन आंखों से देख सकते हैं? विचार कीजिए। आकाश को हम इस आंख से नहीं देख सकते, वायु को भी हम इस आंख से नहीं देख सकते, मिट्टी को तो देख लेते हैं, मिट्टी को इस आंख से देख सकते हैं, अग्नि को देख लेते हैं, पानी को देख लेते हैं, लेकिन हवा और आकाश को हम इस आंख से नहीं देखते। वही कहते हैं कि इस नजर से हवा न दिखती है और परमात्मा दिखे हंसी आती है। ये संभव नहीं। तो 5 तत्वों को जब हम इन आंखों से नहीं देख सकते, 5 तत्वों में से किन्हीं तत्वों को देखते हैं और किन्हीं तत्वों को नहीं देखते हैं, तो इन 5 तत्वों से परमात्मा और कितने सूक्ष्म है ठिकाना है, और कितने सूक्ष्म है। तो इन आंखों से हम कैसे देखें? इसलिए वे इंद्रियां अगोचर है। नैना बेना अगोचरी, श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख कारने कहीं सृजन है। वे परमात्मा अगोचर। उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे जब इन इंद्रियों से हम नहीं कर सकते? कहते पंच विषयों को भोगने के लिए, पंच विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां नियुक्त है। 5 इंद्रियां हैं पंच विषयों को भोगने के लिए। देखिए, रूप को देखते हैं हम आंख से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 विषय तो है। 5 विषयों को भोगने के लिए 5 इंद्रियां नियुक्त है। 5 इंद्रियां ही एक विषय को भोगती है। जैसे रूप को भोगने के लिए, रूप विषय को लेने के लिए क्या चाहिए? आंख से ही हम रूप को देख सकते हैं, कान से शब्द को सुन सकते हैं, जीवा से स्वाद ग्रहण कर सकते हैं, त्वचा से स्पर्श सुख ले सकते हैं। तो 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए एक इंद्रिय नियुक्त किए गए हैं। एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रियां नहीं कर सकती। हम जो देखते हैं, देखने का काम आंख करती है, आंख का काम कान नहीं कर सकता। कान से जो हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो कान का काम आंख नहीं कर सकता। जीवा का काम आंख नहीं कर सकती। मैंने एक इंद्रिय का एक काम नियुक्त है। उसी तरह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये सब जो इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां फेल्योर है। 14 इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा को देखने के लिए एक ही सक्षम है, और वह है चेतन आत्मा। चेतन आत्मा से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं। और दूसरा कोई तत्व नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है उनको ग्रहण करने में सक्षम। परमात्मा को देखने के लिए चेतन आत्मा के माध्यम से हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? परमात्मा के पास हम कैसे जाएंगे? तो इसके लिए कहते हैं कि जब अभी हम लोग जो पंडाल में बैठे हुए हैं, पंडाल में जो हम लोग बैठे हुए हैं, सत्संग समाप्ति के बाद जो कोई जाना चाहेंगे तो कहां से जाएंगे? सत्संग समाप्ति के बाद यदि हम लोग जाना चाहेंगे घर, अपने अपने घर को जाएंगे तो कहां से जाएंगे? जहां जो बैठे हैं वहीं से न चले। ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग, मैं जहां बैठी हूं वहां से चलेंगे, और आप लोग जहां बैठे हैं वहां से मैं चलूंगी? ऐसा हो सकता है? नहीं। जो जहां बैठे हैं वे वहीं से चले। उसी तरह परमात्मा के पास जाने के लिए
हमको भी जो चेतन आत्मा जहाँ बैठी हुई है जीवात्मा वहीं से चले। तो जीवात्मा कहाँ बैठी है, कहाँ से चलेगी? परमात्मा के पास। तो आप लोग जानते होंगे कि जीव का वास्ता 3 अवस्थाओं में अलग अलग होता है। जैसे जागृत में जीव का वास्ता आंख में है, सपनाते हैं हम लोग सोने के बाद, तो सोते समय जीव का वास्ता कंठ में है। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो जीव का वास्ता हृदय में हो जाता है। लेकिन जब हम परमात्मा का भजन करेंगे तो 3 अवस्था सजहु भजहु भगवत, ये तीनों अवस्था को छोड़ दो तब भगवान का भजन करो। तो परमात्मा के पास चेतन आत्मा चलेगी कहाँ से? तो जागृत में जीव का वास्ता आंख से है, तो आंख से ही हमको यहीं से चलना होगा। वही चलने का रास्ता है। रास्ता दूसरे बतलाते हैं। पहले तो जब फिर एक मेघ हो जाती है, मिल जाती है चेतन आत्मा, वहाँ द्वेष भाव खत्म हो जाता है और द्वैत अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद द्वैत रहे नहीं कोई, वहाँ द्वेष भाव